जय हिंद। देखिए, ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो इस बार 2026 में क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट मैथ का चर्चा करेंगे और मैथ में आप लोग का हर एक एक्सरसाइज है, हर एक एक्सरसाइज से आपका क्वेश्चन आता है। लेकिन देखिए, होता उसमें क्या है कि हर एक चैप्टर से आपका जो है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, जिसका क्वेश्चन आने का एक्सेप्टेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, उस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक जो आप लोग का जो चैप्टर है मैथ का, चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, ठीक है, वो चैप्टर पे हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं आज को हम लोग उसका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि देखिएगा और यदि आप चैप्टर 5 पढ़े हैं, समांतर श्रेणी पढ़े हैं, तो वो तो आपका चैप्टर में यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आप जानते हैं झारखंड बोर्ड का 1 नंबर वाला भी आप लोग का जो है क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला। तो सब में आप लोग को जो है चैप्टर 5 से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 5 क्लास 10th मैथ का हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स, ठीक है, चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग जो है एपी भी बोलते हैं, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर में आपको हम मान के हम चल रहे हैं आपको कि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है। हम बहुत बेसिक से आपको लेके चलेंगे और जिस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो एडवांस लेवल तक आपको हम लाके पहुंचा देंगे, जो आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है इस चैप्टर में, आप जीरो है, ठीक है। तो देखिए, ये चैप्टर में क्या होता है, एपी नाम का एक शब्द है, समांतर श्रेणी। समांतर से आपको समझ में आता होगा कि कोई चीज समान है ना, बराबर में रहे। तो देखिए, इसमें एक कोई नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एपी का जो है हम क्या किए, कुछ नंबर ले लिए, ठीक है। मान लीजिए 2 लिए, 4 लिए, 6 लिए, 8 लिए, चलते क्या इस तरह करके आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 2, 4, 6, 8 लिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन, क्या यह एपी को हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे? यस और नो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इसमें आपका कुछ कुछ वर्ड होता है, कुछ कुछ टर्म होता है, उसको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे कि देखिए, ये जो आपका पहला वाला है इसको हम लोग प्रथम पद बोलेंगे, जिसको ए से डिनोट करेंगे। ये वाला आपका दूसरा पद है जिसको हम लोग A2 बोलेंगे, ये वाला A3, ठीक है, ये वाला A4, और इस तरह करके आपका चलते जा रहा है। क्लियर है बात को? तो हम आपसे पूछे क्या क्या यह एपी एक समांतर श्रेणी है, यस और नो। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें एक फिर से टर्म आता है, फिर से एक वर्ड आता है जिसका नाम डी है। जिसका नाम क्या है? डी है। डी मतलब क्या होता है? सार्व अंतर। डी मतलब आपका क्या होता है? सार्व अंतर, ठीक है। ये वर्ड का काम क्या होता है इस चैप्टर में, हम लोग इसको देखते हैं। इसका डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? दूसरा पद में पहला पद को घटा देना। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? ये जो डी है इसका मतलब क्या होगा कि जो दूसरा पद है उसको पहला पद में हम क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी डी हमको निकालना है, सार्वंतर हमको निकालना है, तो हम A2 में A1 को क्या करेंगे? घटा देंगे। A2 में A1 को घटा देंगे। तो उसी तरह देखिए, आपको यदि हम पूछे क्या ये जो है, फिर से हम अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एपी में जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्या ये समांतर श्रेणी है? तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो A2 में A1 घटाइए, 4 में आप 2 घटाइए, तो कितना बचा? 2। फिर से अब हमको जो है क्या करना पड़ेगा, A3 में A2 को घटाना पड़ेगा। आपको बताए पीछे से आगे जाते हैं, तो A3 में A2 को घटाइए, यानी 6 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। देखिए, ये 2 2 यदि आपका सार्वंतर समान आ रहा है, सार्वंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है जी, डी निकाल रहे हैं, ये भी आपका डी निकाले, ये भी आपका डी निकाले, सार्वंतर क्या आया? दोनों में 2 आया। अब यदि सार्वंतर 2 आ रहा है तो हम बोलेंगे ये एपी आपका समांतर श्रेणी है। क्लियर है यहाँ तक? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। एक और क्वेश्चन हम आपके लिए ले लेते हैं। 2 ले लिए, 7 ले लिए, 9 ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम आपसे पूछते हैं क्या ये एपी जो है आप लोग का समांतर श्रेणी है क्या? नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, तो आप बोलिएगा सर आप बताए थे
कि हमको इसके लिए चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको सार्वंतर निकालना पड़ेगा। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे सर? तो दूसरा में पहला को घटा देंगे। तो दूसरा में पहला कैसे घटाइएगा? तो 7 में आप 2 को घटाइएगा तो देखिएगा कितना हो रहा है, 5। उसी तरह 9 में आप 7 को घटाइएगा, 9 में आप 7 को घटाइएगा तो कितना बचेगा बताइए? 2। सार्वंतर समान आया क्या? आया? नहीं आया। तो ये एपी में नहीं है। तो इस तरह आप जो है एपी में लिखने के लिए आप सीख गए। तो इसमें आप कुछ कुछ वर्ड पढ़े, जैसे आप जाने कि इस तरह आपका क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 5.1 है, 5.2 है, 5.3 है, आप पढ़िएगा। यदि आप पढ़े होंगे तो देखिए यहाँ पे आपका इसी तरह आपका क्वेश्चन इस तरह प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। 5.3 में तो खैर इसी को वर्ड में बना के दे दिया है, 5.2 में तो पूरा यही भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है सार्वंतर आप जो है समझे सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, सार्वंतर का आपको कैसे लिखेंगे उसको शॉर्ट में, तो डी से हम लोग मेंशन करते हैं, है ना। उसी तरह यदि आप पद को जाने A2, A1, A3, जो पहला पद होता है उसको A1 बोलते हैं, दूसरा पद होता है उसको A2 बोलते हैं, तीसरा पद होता है उसको A3 बोलते हैं। इस तरह आपका चलते जाएगा, उतना पद आगे होते जाएगा। अब देखिए चलते जाएगा, कहीं ना कहीं तो अंत होगा, कहीं ना कहीं ये जो चल रहा है तो चलते नहीं जाएगा, नदी नहीं है, अंत तो होगा। अब यदि अंत होगा, मान लीजिए 12 में अंत हो गया, 12 में जाके रुक गया। अब 12 में जाके रुक गया तो सर इसको क्या कहेंगे? तो इसको एन कहेंगे बाबू। क्या कहेंगे? एन। यहाँ से एक और वर्ड का पता चला। तो यहाँ पे आप सार्वंतर को भी जाने, एन को भी जाने। अब देखिए एक वर्ड होता है एन। एन का मतलब होता है पदों की संख्या। एन का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। पूछने वाला इधर है, जरा सा मिटा देते हैं जगह, तो है ना। तो आपका जो जो आप लोग समझे, एन मतलब क्या होता है? पदों की संख्या, है ना। एन मतलब पदों की संख्या। एन बराबर मतलब एन का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या, है ना। जो भी पद रहेगा आपको बताते हैं एन मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। एन देख लीजिए। अब एन का एक सूत्र होता है, एन का एक फॉर्मूला होता है। एन का फॉर्मूला आपको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। एन बराबर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? एन बराबर, बोलिए मेरे साथ, आप ही को बोल रहे हैं, ब्लैक टी शर्ट। देखिए मत, आपको जो है याद भी करना है, बोलना है मेरे साथ, समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए, बोलिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डी। ये आपका एक फार्मूला है। ई यदि आपको रटा हुआ रहेगा, फार्मूला याद कीजिए, कुछ भी कीजिए, रट जाइए, याद रखिएगा तो मैथ बनेगा, नहीं याद रखिएगा तो कोई काम नहीं देने वाला, आपको हम पहले बता दिए। एन बराबर क्या होता है? बोलिए मेरे साथ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इंटू अब कहाँ? इंटू मतलब मल्टीप्लाई। सर यहाँ मल्टीप्लाई दिखाइए नहीं दे रहा, ब्रैकेट मतलब गुना, याद रखिएगा। ये जो ब्रैकेट होता है इसको अपना भाषा में हम बनाए हैं, ब्रैकेट मतलब गुना। समझ में आया क्या नहीं? अब देखिए यहाँ पे ए मतलब बताइए, अभी बताए थे, ए मतलब प्रथम पद, है ना, प्रथम पद। बताइए यहाँ पे एन मतलब क्या होता है? अंतिम पद, है ना, अंतिम पद। एन मतलब बताइए क्या होता है? तो पदों की संख्या, पदों की संख्या। समझ में आ रहा है क्या नहीं? डी मतलब बताइए क्या होता है? तो डी मतलब अभी बताया सर, सार्व अंतर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका देखिए सबका मतलब आपको पता चल गया। एक भी ऐसा वर्ड जिसको आप नहीं जान रहे हैं, एक एक करके आपको हम बता दिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया समझ में। अब क्या होता है कि कभी कभी, अब बोलिएगा, इतना आपको समझ में आ गया? कॉपी लेके बैठिए आप लोग, यदि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो इसी तरह नहीं कि आप शुद्ध बैठ के देख रहे हैं, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ जाइए, कॉपी निकालिए, नोट कीजिए, जिस तरह प्रॉपर क्लासरूम में पढ़ रहे हैं उस तरह पढ़िए। समझ में आया क्या नहीं आया? नहीं तो जो है, जो आप सपना देख रहे हैं 2026 में बढ़िया रिजल्ट लाना है, तो उस तरह नहीं होगा। याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो इस सब चीज़ को नोट कीजिए, लिखिए बैठ करके अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नहीं लिखिएगा तो कम से कम स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, बाद में लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे इतना चीज आ गया समझ में। अब हम लोग जो है आगे और बढ़ते हैं, ठीक है, आगे और बढ़ते हैं, क्या कि आपको चैप्टर आपका जो है 5 में एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3, तीनों से आपका क्वेश्चन हम करवाएंगे अभी। तो तीनों का कम से कम बेसिक बताना जरूरी है, कौन कौन फार्मूला लागू होगा वो बताना जरूरी है, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा योगफल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एन पदों का योगफल, जिसको एसएन से लिखते हैं।
ठीक है। Sn बराबर n पदों का योगफल, Sn का बड़ा वाला सूत्र। ठीक है, तो देखिए Sn का बड़ा वाला सूत्र क्या होगा, Sn बराबर n/2। समझ में आ गया। n क्या है बताइए आप लोग, n क्या है, पदों की संख्या, n/2 और आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका Sn का जो है बड़ा वाला सूत्र हो गया। ठीक है, और Sn का छोटा वाला भी सूत्र देख लीजिए। घबराइए नहीं, बताएंगे कब कहाँ किस जगह किसका यूज होता है, वो हम लोग क्वेश्चन में करेंगे तभी, निश्चित मानिए, एक डाउट नहीं रहेगा। n/2, ठीक है, और आपका a प्लस an, बताइए n मतलब क्या होगा, यहाँ पे s तो आपका हो गया, जो आपका योगफल वाला जो आपका सूत्र जो लगेगा, है ना। n मतलब आप जानते हैं पदों की आपका क्या हो जाएगा, संख्या। a मतलब भी पता है प्रथम पद, d मतलब भी पता है सार्वंतर, an मतलब बताइए क्या होगा, ध्यान से यदि सुन रहे हैं, जो ध्यान से सुन रहे हैं वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, an मतलब बताइए क्या होगा, अंतिम पद जो होता है, अंतिम पद को और एक तरह से लिख सकते हैं, इसको जो हम लोग और एक तरह से लिख सकते हैं, a प्लस an को हम लोग l भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो देखिए घबरा नहीं जाइएगा, an की जगह l कहाँ से आ गया, l मतलब भी वही होता है, अंतिम पद होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सब आपका कुछ कुछ मेन फार्मूला है, वो सबको देखिए, याद कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चन पे आते हैं। अभी एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए, अब जो है इंट्रोडक्शन तो करवा दिए, बता दिए सब चीज। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और जितना क्वेश्चन बताएंगे ये वीडियो में, जितना हो जाए, जितना क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले हम बता दिए। ये बात हम हर बार नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हम चुनिए के लाए हैं जितना क्वेश्चन है, जितना भी ये वीडियो में आप देखिएगा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से जो चैप्टर में आपको जितना हम करवा रहे हैं, आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो जो क्वेश्चन आपको, तो ऐसे तो है, जितना क्वेश्चन करवा दे रहे हैं सब कोई बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, रटिए, जो करना है कीजिए, हमको नहीं पता है लेकिन कीजिए। और दूसरा बात, एक को क्वेश्चन यदि छोड़े कि ये भारी है नहीं करेंगे, मन में कुछ सोच लिए कि छोड़ दो, हर ये क्वेश्चन थोड़े ना आएगा, मतलब समझिए वही क्वेश्चन आ गया, तो आप समझ जाइए बाबू क्या करना है। हम आए अपना क्वेश्चन पे, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन एपी है। ऑप्शन 4 वो दिया हुआ है। ठीक है, छोटा लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे एडवांस तक आपको ले जाएंगे। ये क्वेश्चन का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब करवाएंगे। तो देखिए एपी निकालने के लिए आपको शुरू में बताए थे कैसे निकाला जाता है। तो देखिए दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको बताया एपी हमको कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन एपी में है, सार्वंतर में है, बताइए। तो डी निकाल के पता चलेगा, डी मतलब सार्वंतर, सार्वंतर कैसे निकालेंगे, तो दूसरा वाला पद में पहला वाला पद घटा देना है। उसी तरह 4 में 2 को घटाइए, है ना, ऑब्जेक्टिव है, बनाएंगे नहीं, डायरेक्टे। 4 में 2 घटाइए, कितना आया 2, 4 में 2 घटाइएगा तो 2, 8 में 4 घटाइए, कितना आया 4, बराबर आया दोनों, क्या ऑप्शन खत्म, सही नहीं है। ठीक है, बी वाला में आइए, बी वाला में आइए, दूसरा में पहला घटाइए, तो देखिए यहाँ पे -1 है और उसमें घटाना है आपको किसको, 1 को, बताइए क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह किसका, माइनस का, प्लस कीजिए, कितना हुआ 1 2 हो गया, तो आपका आ गया 2। फिर किसमें, तीसरा में दूसरा को, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, है ना, सब a1 a2 a3 a4 है, पीछे से आपको आगे घटाते जाना है। तो एक बार किसमें घटाइएगा बताइए, -3 में घटाइएगा -1 को, a2 माइनस a1, इसी तरह यहाँ a3 माइनस a2, a3 आपका क्या आ गया 3 आ गया, और माइनस बोले तो माइनस ही फार्मूला वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस, अब बकाइएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे माइनस का माइनस आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया +1, घटाइए, 3 में 1 जाएगा तो 2, बड़ा कौन है 3, 3 में किसका चिन्ह, माइनस का, देखिए दोनों बराबर हुआ, ये भी बराबर ये भी बराबर, आगे कहे जाएंगे, कहे बनाएंगे सी और डी, हमको मेरा मिल गया, बी को मार दिए टी, है ना, एमसीक्यू है, टाइम बचेगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए नीचे लिखा हुआ है, आपको बनाना है, नहीं सीओ बनाएंगे डी भी बनाएंगे, तो कीजिए बनाइए, हम तो चले क्वेश्चन नंबर 2 में बता दिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना है। एपी, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिए हैं,
व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? कोई भी चीज़ का दिक्कत होगा वहाँ से मेरा नंबरों निकाल सकते हैं, आप हमसे पूछिएगा, आपको हम बताएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और 2026 का बढ़िया तैयारी भी आप लोग का हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एपी का मान दिया हुआ है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2, है ना। इस तरह करके डॉट डॉट चल रहा है। के लिए क्रमशः क्या निकालना है? मेन चीज अंडरलाइन कर दिए। प्रथम पद मतलब ए, क्या निकालना है जी? ए निकालना है। और क्या निकालना है? सारवंतर मतलब डी निकालना है। कितना चीज? ए निकालना है मतलब प्रथम पद, और सारवंतर निकालना है। कॉपी कलम लेके बैठे हैं मेरे से बनाने के लिए, बैठिए बताइए, बताया ना सबको? बनाने के लिए दंदन स्टार्ट कीजिए। चलिए ए का मान तो देखिए, बिन देख ले यहाँ 3/2। शुरू में पहला वाला पद A1, दूसरा वाला पद A2, तीसरा वाला पद A3, चौथा वाला A4 बतेबे किए हैं। तो ये आपका जो है बचा वाला सवाल था, प्रथम पद निकालना। सार्वंतर बता दिए, सार्वंतर क्या करेंगे? तो डी। क्या करना है सर? तो दूसरा काम पहला घटाइए, A2 में A1 घटाइए। तो दूसरा वाला क्या है? A2 क्या है बताइए जी? 1/2। इसमें क्या घटाना है? 3/2 आता है घटाना है, घटाइए। अब यदि कीजिएगा तो नीचे में देखिए दोनों बराबर है, सेम है, तो 2 का 2 कर दिए। 2 का पहाड़ा में 2, एक बार में 1 का 1 हो गया, उसी तरह 3 का 3 हो गया। 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? -2, नीचे में भी 2, -2 से -2 कटा तो 1 क्या हो गया? आंसर आ गया। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? एक तो आपका हो गया 3/2 और एक आपका क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये आप लोग का आंसर हो गया, है ना। 3/2 आपका हो गया प्रथम पद, सार्वंतर आपका क्या निकला? -1 निकला, है ना। यहाँ माइनस देखिए छूट गया, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। -1 आ गया। क्लियर है बात को? 1 नंबर 2 नंबर मिटाते हैं बोर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं। जी चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? फिर से एपी का क्वेश्चन है। -3, -1/2, -2 आपका चल रहा है डॉट डॉट करके का 11वां पद ज्ञात कीजिए। समझ में आया? क्या बोला? 11वां पद आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है सॉल्यूशन 3 नंबर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? जो आपका ये जो होता है ये आपका प्रथम पद होता है। एक आपका दिया हुआ है, एक का मान कितना दिया हुआ है? 3, आपको बताए थे। और फिर क्या निकालना है? सार्वंतर। कोई भी कुछ भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे, आपको प्रथम पद सार्वंतर, है ना, उसे तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डी का मान, तो उसमें क्या करते हैं? A2 - A1। अब बताइए A2 - A1 मतलब क्या हुआ? कि दूसरा में पहला को क्या करना है? घटा देना है। -1/2 किस में घटाना है जी? पहले से माइनस है, और फिर से आपका क्वेश्चन में भी माइनस है, -3, ठीक है। अब देखिए -1/2 हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3/1। 2 और 1 का एलसीएम किए तो 2 हो गया, ठीक है। 2 1 का 2, तो -1 यहाँ पे प्लस का प्लस, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 हो जाएगा, और 3 2 जा कितना? 6। घटाइए, 6 में 1 को घटाइए तो 5। ये दोनों में बड़ा कौन? 6 क्या? और 1, तो कौन बड़ा है? 6 है। तो 6 में जिसका चिन्ह रहेगा वही आपका हो जाएगा। प्लस है तो प्लस प्लस का चिन्ह लिखते नहीं। डी का मान आ गया 5/2, ठीक है। क्या निकालना है आपको? 11वां पद निकालना है, A11 निकालना है ना। इस तरह करके A1 A2 A3 करते 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 A11 तक आपको जाना है। अब A11 आपको निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे उसको जरा सा समझना है, ठीक है। जितना दिया हुआ रहेगा ना, 1 घटा दीजिए। 11 दिया हुआ है, घटाइए कितना होगा बताइए? 10 ना। हाँ, तो यहाँ पे पहले ए आराम से लिख दीजिए, प्लस फार्मूला है बाबू। बोल दिया यहाँ पे A11 के जगह A55 पद निकालो, A55 यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 55वां पद ये है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे A55 लिख देंगे। और उसी तरह अभी जो कर रहे हैं देखिए, A प्लस कितना दिया हुआ? 11 दिया हुआ तो 10 डी लिख दिए, ठीक है। 55 दिया हुआ था तो A55 लिखते और A प्लस लिखते, 55 में 1 घटाते हैं, कितना? 54 डी। कुछ छू दिया हुआ रहेगा, कोई भी नंबर, कोई भी सपोज कीजिए, सपोज दैट 100, 100वां पद ज्ञात कीजिए तो 100 लिखते, A प्लस 1 घटा देते, 99 डी। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी दिया हुआ रहे, आपको कंसेप्ट के साथ बताते चल रहे हैं। ए का मान अभी हम लोग निकाले थे, ए का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोलिए कितना दिया हुआ है? -3 प्लस 10 का 10। डी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5/2, 5/2 लिख दिए। अब पूछिएगा सर ये डॉट क्या है? तो मल्टीप्लाई है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
2 को घटाइए, 2 पंच आपका देखिए 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, तो 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -3 हो गया, प्लस 5 25 गुना है ना, ये देखिए 5 को 5 से गुना करके लिख दिया आपके लिए इस तरह। ठीक है, 5 25। अब देखिए यहाँ पे 25 को 3 से घटाइए, कितना बचेगा 22। माइनस लगेगा बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं जो हाथ में मोबाइल लेके बैठे हैं, जो देख रहे हैं टुकुर टुकुर, बताइए माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग का माइनस नहीं लगेगा, रीजन पता है, बड़ा कौन है 25, बड़ा कौन है 25, 25 में किसका चिन्ह है, प्लस का, आंसर भी प्लस, तो 22 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है कीजिए। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। समझ में आया क्या नहीं आया, 4 में हम लोग आते हैं। 4 में वही चीज है, ए निकालना है आप लोग को, डी निकालना है ना, अब मान रख के आप लोग को बना देना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तब तक पढ़िए, मिटाना है तो क्वेश्चन पढ़िए, देखना नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग तब तक। एपी का मान कितना दिया हुआ है, 10 है, 7 है, 4 है, डॉट डॉट चल रहा है का कितना पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। क्लियर है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे अंक का डेटा बदल दिए, 11 की जगह 30 कर दिए, पद का पद है का है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए का मान जो शुरू वाला होता है सर्वप्रथम पद 10, डी कैसे निकालेंगे, तो दूसरा वाला में पहला वाला को घटाना है, तो दूसरा वाला में पहला घटाइए, a2 माइनस a1 है ना, 7 में 10 घटाइए, घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 10 में 7 घटाइएगा तो -3। क्लियर है यहाँ तक, कितना पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो सर 30वां पद ज्ञात करना है, आप बताए थे, बढ़िया ट्रिक बताए थे, ए 30 का 30 लिख देते हैं, अब आप लिख दो। आगे क्या करना है, a प्लस 29 डी लिख देते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे बराबर का बराबर ए के जगह कुछ नहीं करना है, खाली उठाना है और बैठा देना है, उठाइए 10, बैठाइए यहाँ पे 10 लिख दिए, कोई दिक्कत, 29 का 29, डी का जगह में क्या आया था, -3 आया था, लिख दीजिए यहाँ -3। ठीक है, 10 का 10 गुना कीजिए इसको इससे, इसको इससे आप यदि गुना कीजिएगा तो 7 का 7 होगा, और आपका कितना हो गया, 3 दूनी 6 है ना, फिर उसके बाद 7 8 87। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, घटाइए यहाँ पे तो 77, प्लस में क्या माइनस में, किसमें आएगा, माइनस में आएगा, तो -77 आंसर हो गया। ठीक है, आप जो है लाइनेज बनाइएगा, ठीक है, नीचे दिखाई देगा क्या नहीं दिखाई देगा नहीं पता है, आपको लाइनेज बनाना है ऐसे करके, समझ आ गया क्या नहीं आ गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए तब तक, क्वेश्चन मिटा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्या दिया हुआ, बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, बनाने वाला नहीं, कितना नंबर, 5वां नंबर है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रथम n घन पूर्णांकों का योगफल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, और यहाँ पे आपका प्रथम n घन पूर्णांकों का क्या बोला है, योगफल, योगफल वाला का आपको 2 फार्मूला हम बता दिए थे पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब भी पूछे n बोला है तो ये फार्मूला हम बोलेंगे, आप इसको रट लीजिए, समझ में आया क्या नहीं, यदि ऑप्शन देगा ना इधर उधर से तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, याद किया हुआ रहेगा ठीक रहेगा। n फार्मूला आपका होता है, n योगफल दिया हुआ तो +1/2, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है, डाउनवर्ड से अब अपर वर्ड की ओर आपको ले जा रहे हैं। 10 से 250 के बीच, यानी आपको 10 से 250 के बीच क्या दिया हुआ है, 4 के कितने गुणज हैं, 4 का आपको मल्टीपल, 4 का पहाड़ा पढ़ना है और आपको बताना है 10 से लेकर 250 के बीच 4 से कटने वाला कितना संख्या है, आपको हम क्लियरली बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया है शॉर्ट में, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसी तरह देता है, एक वर्ड का इतना बड़ा मीनिंग होता है इसका, है ना, तो आपको शॉर्ट में बता दिए कि 4 के कितने गुणज हैं, यानी 10 से लेकर 250 के बीच 4 से कटने वाला कितना को संख्या आपको बता देना है। क्लियर है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सॉल्यूशन आपका जो है हिंदी में आप लोग हल भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी से पढ़ा रहे हैं तो हिंदी लिखिए, हल आपका कितना 6 नंबर। अब देखिए यहाँ पे तो 10 से 250 के बीच में
4 से कितने गुणज है ना, 4 के कितने गुणज हैं। तो यहाँ पे एपी हम इसका बनाना पड़ेगा सबसे पहले, आपको पता है जितना भी क्वेश्चन बना है। तो देखिए 4 से यदि हम बात करें तो 4 से 10, 4 का पारा 10 आता है क्या, नहीं। 11 नहीं, 12 आता है ना। तो पहले 12 लिखिए, इसी तरह 16 लिखिए, इस तरह करते 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 250 में आता है। 4 का पारा 250 कटेगा नहीं, 249 नहीं, 248 कट जाएगा, 248। तो ये आपका अंतिम पद हो गया। क्लियर है एन। अब देखिए यहाँ पे तो कितने गुणज होंगे, तो पदों की संख्या एन आपसे पूछा है, जो नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो जो जो दिया हुआ वो पहले लिखिए। ए का मान आपको दिया हुआ है तो 12 लिख लीजिए। डी का मान तो दूसरा में पहला घटा दीजिए, तो 16 में 12 घटाइएगा तो कितना बचेगा बताइए, 4 बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया। ए एन का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 248 है ना। ए एन कहाँ से आया, 4 का लास्ट में आइए 250 में, 250 नहीं कटेगा, 249 नहीं कटेगा, 248 आपका कट जाएगा, 248 है ना। तो यही आ गया आपका, यही लास्ट वाला हम ले लिए। अब देखिए यहाँ पे एन आपसे पूछा है निकालने के लिए, ठीक है। जब भी एन बोली निकालने के लिए योग तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपल फार्मूला ए एन का लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। ए एन का लगाइए यहाँ फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, सिर्फ मान को पकड़ना है और उसको उसके जगह पे लगा देना है। ए एन का मान 248, 248। ए का मान देखिए दिया हुआ है 12, 12 लिख दीजिए। एन का मान हमको पता नहीं है सर, एन 1 का 1 हो गया। डी का मान आपको पता है, निकाले थे बड़का में छोटका, A2 में A1 4 आ गया। समझ में आया कि नहीं है। इतना तक में कहीं कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है हमको, ये जो प्लस में है ना जी, इसको क्या करना है माइनस में। 248 को घटाइए 12 से, n माइनस 1 और 4, बताइए कितना होगा। 8 में 4, 8 में 2 घटाइए पहले, है ना, तो 6 होगा। फिर उसके बाद आप जो है 4 में 1 3, फिर उसके बाद 2 का 2 हो गया, 236 आया, 236 बराबर फिर से n माइनस 1 ब्रैकेट, मतलब क्या बताए थे शुरू में, गुना बोले थे। तो ये गुना से नीचे, गुना से बराबर किधर आएगा, तो गुना को उल्टा भाग, 4 से हटाइए, काटिए इसको। 4 पंचे 20, 4 5 20, 4 पंचे 20, 23 में 20 घटा 3 बचा। ये 6 जो बचा ना बाबू, 6 के आगे 3 आ गया, 36। 4 का पारा में 36 आता है जी 9 बार में, तो 59 हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 59 और यहाँ पे ऊपर ही लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 59 बराबर n माइनस 1, ये माइनस में है, इधर आके किसमें है, प्लस में। बोलिए ना जी, अपना जो बैठे हैं वहीं बोलिए, है ना, प्लस में बराबर n। तब कुछ दिमाग खुलेगा। n का मान कितना हो गया 60, n का मान कितना निकला 60। क्या निकालना था, n का मान 60। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत। हाथ में मोबाइल है, 4 बार इधर उधर कीजिए, फिर से आपका जो बोले हैं फिर से वही आ जाएगा आपके सामने, है ना। तो रिपीट करने की भी कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या पूछा है, ए एन का मान पूछा है ना। फार्मूला वही लगेगा, सेम लगेगा, ए एन का मान फार्मूला। चलिए तो क्वेश्चन पढ़िए, मिटा रहे हैं, ठीक है। बैठा हुआ नहीं रहना, माथा को हर समय चलाते रहिए। पढ़ लिए क्वेश्चन, आया कुछ समझ में, अरे आया, नहीं आया तो हम ये हैं, ठीक है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि, क्या बोल रहा है बोलिए, यदि ए का मान दिया हुआ है, डायरेक्ट एक बार दे दिया, बोला सर आपको दिक्कत नहीं करना है, बच्चा सबको हम छूट दे रहे हैं, आपको निकालिए दे रहे हैं। जो हम लोग मान निकालते थे ना, चुनते थे ना ऐसे ऐसे करके, वो पहले दे दिया। ए का मान दे दिया, डी का मान दे दिया, डी मतलब सार्वंतर, एन का मान दे दिया, तो ए एन का मान होगा। ए एन का मान कितना होगा, एन मतलब अंतिम पद बताए हैं, है ना। तो देखिए आपको दिया हुआ है, लिख लीजिए बढ़िया से, दिया हुआ है तो कहीं दिमाग लगाइए। डी का मान, एनओ का मान दिया हुआ है, तो ए एन जाके पता करके आइए। तो ए एन का सबसे पहले आपको बताया कि फार्मूला याद नहीं रखिएगा तो कोई फायदा नहीं है। फार्मूला याद कीजिए, अभी तुरंत याद कीजिए, नहीं है तो अभी हम बोलते बोलते आपको याद करवा देते हैं। ए एन का मान ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, याद रहेगा तब ना जी। चलिए देखिए यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है 7, प्लस का प्लस, खाली मान उठा के खाली रख देना है, बस बनते गया, हमको कुछ थोड़ा नहीं करना है। एन का मान 8, 8 माइनस 1, डी का मान दिया हुआ है 3,
3 लिख दिए, 7 का 7, 8 में 1 घटाइए, कितना 7 हो गया। ब्रैकेट मतलब क्या होता है थे बोलिए, गुना 3 है ना, 7 का 7 हो गया, प्लस का प्लस, 7 तिया 21, 21 में 7 जोड़ी कितना होगा 28 होगा क्या नहीं जी? आ गया आपका आंसर। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर पढ़िए तब तक मिटा रहे हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एपी का मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 26 दिया। एक बार जो है नंबर की जगह आपको अल्फाबेट्स दे दिया, ए दे दिया, डॉट 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 में ए का मान आपको क्या होगा, ए का मान होगा, बताइए ए का मान क्या होगा, है ना। तो घबराने का बात नहीं है, बताए पद है ये सब, क्या है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। तो A1 का मान दिया हुआ है 2, A2 का मान दिया हुआ है A, A3 का मान दिया हुआ है 26, एन दिया हुआ है ये, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आपको देखिए, आपको बताए कुछ भी सवाल हुए उसको हम लोग एपी में हमको निकालना पड़ता है। क्वेश्चन में बोला ए का मान निकालना है, क्या मान निकालना है, ए का मान। यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिमाग लगेगा, जनरल क्वेश्चन के जैसा नहीं है। आपको बताए समय आएगा, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, है ना। उसी तरह बाबू नन्नू क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो हम बताए जब भी आपको एपी में आपको निकालना है मान A1 A2 A3 दिया हुआ है तो क्या निकालते हैं हम लोग, सार्वंतर निकालते हैं ना। सार्वंतर में क्या करते हैं, दूसरा वाला को पहला हम घटाते हैं, तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 कर दिए, बराबर इधर दीजिए, A3 माइनस A2 कर दीजिए। सार्वंतर इसी तरह निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे A2 का मान क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। A2 का मान A दिया हुआ है, लिख दिए, माइनस का माइनस दे दिए, A1 की जगह 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 26 ना है, बढ़िया से 26 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे A3 का मान कितना दिया हुआ है 26, तो यहाँ 26 लिखे। A2 का मान कितना दिया हुआ है A है तो A लिख दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मान उठाए रख दिए, मान उठाए रख दिए। अब क्या करना है कि आपको वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, चर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ, है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ए आपका यहाँ पे है, तो ए का ए यहाँ रहने दीजिए, ये माइनस में, इधर आके ए जो है ये क्या आगे क्या है माइनस, तो ये माइनस में इधर आके प्लस में, क्लियर है। इधर देखिए 26 का 26, इधर देखिए 2 किसमें माइनस में, उधर जाके प्लस में, बस बन गया, कोई दिक्कत नहीं। एगो ए कितना है 2 है ना, और बराबर कितना हो गया 26 में 2 जोड़ी 28, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो आया फिर से लिख देते हैं, 2a बराबर कितना आया 28 आया, ठीक है। अब तो दिखाइए दे ही रहा होगा, 2 किसमें है गुना में, इन दोनों के बीच क्या छिपा हुआ है, गुना, पॉइंट गुना छिपा हुआ है। अब इधर लाइए बराबर को उधर, तो किसमें भाग में, तो यहाँ पे a को 28 को 2 से भाग कीजिए, बताइए कितना होगा, 2 1 का 2, 2 चौके 8, ए का मान कितना आ गया 14। क्वेश्चन में क्या बोला था, ए का मान निकालिए, ला दिए भैया ए का मान। कोई दिक्कत परेशानी है कुछ नहीं होगा, ठीक है। रहने दीजिए 8 नंबर तक, फिर उसके बाद एक और वीडियो बना देंगे, फिर उसके बाद जो आपको करवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं।